चैप्टर 1 गॉस लॉ को आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू का इनक्लोज सरफेस में इनक्लोज सरफेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी सरफेस, यानी कि किसी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। उसे फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। फाई का साइन इस टाइप का होता है। तो हमारा गॉस लॉ ये बोलता है कि हम लोग का जितना अधिक क्या होगा चार्ज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा, हम लोग का चार्ज भी क्या होगा उस सरफेस में इंक्रीज होता है और घटने पर घटता है। ठीक है, तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज हम लोग गॉस थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। गॉस थ्योरम हमें क्या बोलता है? हम क्या करते हैं, एक आइसोलेटेड सरफेस, एक आइसोलेटेड चार्ज को लेते हैं, एक आइसोलेटेड सरफेस लेते हैं। यहाँ पर हम स्फीयर लिए हैं, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लिए ए, एक पॉइंट चार्ज को माने ए, और यहीं से हम लोग क्या करते हैं? रेडियस को खींचते हैं, एक रेडियस को खींचते हैं और उस रेडियस का नाम हम लोग दे देते हैं आर। यहाँ वेक्टर का साइन है क्योंकि ये डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो हम लोग को क्या बोलता है, जब एक पॉजिटिव सेंटर को ओ ले लिए, यहाँ पर हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट का दिशा बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट का दिशा कहाँ पर है उसको दर्शाया जा रहा है। Suppose an isolated positive point charge Q is situated at the center O of the sphere of the radius R. The electric field intensity at any point P surface of the sphere is. तो हम लोग को क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है हम लोग का तीव्रता, यानी कि कितना पावरफुल्ली क्या कर रहा है वो चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर रहा है या तो रिपेल कर रहा है। तो वो जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज में, तो वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है? E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट पर, ये परमिबिलिटी ऑफ एयर है, और क्या होता है? Q/r² होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं? ये जो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो है ये हम लोग का क्या होता है? K कहलाता है। क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये जो हम लोग का होता है कांस्टेंट, तो इसे हम लोग K के द्वारा डिनोट कर दिए यहाँ पर और Q/r² लिख दिए। इसे हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1 मानेंगे। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हम लोग का यूनिट वेक्टर है आर जो है यूनिट वेक्टर है, और ये O से P के डायरेक्शन को बता रहा है, ये 1 होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर इंटायर सरफेस, यानी कि इस पूरे सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो उसे हम लोग करेंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं कि होता है फाई = EdS, E और S होता है। ठीक है, ES cos थीटा। रुकिए एक सेकेंड। फाई = E × S cos थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग जब किसी भी पूरा सरफेस का ये ES cos थीटा है, हम लोग जब एक छोटे से भाग का करते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं? D, और ये जो साइन है ये होता है इंट्रीग्रेशन का साइन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए? यहाँ पर पहले हम लोग छोटे से भाग को लेते हैं, एक छोटे से हिस्से को लेते हैं और सभी को उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम लोग का निकल जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ किया गया है, फाई = EdS cos थीटा। ठीक है, EdS cos थीटा। अब हम लोग का इक्वेशन 1 से क्या मिला हुआ था? इक्वेशन 1 में मिला हुआ था कि E का वैल्यू क्या है हम लोग का? ये है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, और इक्वेशन 1 का मान जो E का वैल्यू है इसको 2 में पुट कर देंगे। तो हम लोग का KQ/r² आ जाएगा इंटू DS cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, DS cos थीटा वो 0 डिग्री, तो उसका मान होता है 1। तो यहाँ पर हम लोग का जो KQ है ये हम लोग का यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगने के कारण कांस्टेंट वाला चीज़ बाहर निकल जाता है। तो ये जो कांस्टेंट वाला चीज़ है ये बाहर निकल गया, और DS cos थीटा, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। अब हम लोग क्या करना? DS का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा S आ जाएगा, फुल सरफेस आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करने पर तो ये क्या है? स्फीयर का सरफेस है, तो स्फीयर का हम लोग का एरिया क्या होता है? 4πr² होता है। 4πr² होता है। तो हम क्या करेंगे? इस 4πr² को स्फीयर का हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि इस DS की जगह में हम लोग 4πr² भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू 4πr² करते हैं, तो 4πr² से 4πr² कट जाएगा, तो हम लोग Q/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। Q = 4 और E एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब होता है परमिबिलिटी ऑफ एयर। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको। फिर से मैं समझा देती हूँ, आपको कुछ नहीं करना। शॉर्ट फॉर्म में आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है KQ/r²। इसको क्या करना है? आपको फ्लक्स के फॉर्मूला में ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पर E की जगह में हम लोग KQ/r² लिख दिए, और DS का इंटीग्रेशन करने पर 4πr² आ रहा है। 4πr² से K का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट से आपका 4πr² कट जाएगा और Q/r² आ जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं बिगिनर हूँ, अगर कहीं पर कुछ मान बोलने में गलती हुआ है या हड़बड़ी हुआ है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।